समूह लोन लेने वाली महिला आंख खोल कर ये वीडियो देख ले, जो समूह लोन लेकर परेशान हो चुकी है। जब कोर्ट का दिया है तो कोर्ट का बेलना करोगे? इतना बड़ा गुंडा है रे तुम लोग। कहे को जनता कितना है और चुम्बर बना देगा, ऐसा मारेगा ना किसी दिन कि भाई जो हताहत हो जाओगे, कोई फिर लाइव हो जाओगे। हम आपको दिखाते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ है, ये देखिए। समूह लोन का एक मैनेजर हमको मैसेज किए कल, ठीक है, और कहते हैं सर आप जो काम कर रहे हैं ना, हम इस विभाग में हैं और हम आपको सैल्यूट करते हैं, ठीक है। और ये सच बात है, ये देखिए मैसेज। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो समूह लोन लेकर परेशान हो गई है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो समूह लोन लेकर उनका शारीरिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ। तो अलग अलग क्षेत्र में यह भी सुनने को आया कि समूह लोन की वजह से परेशान होकर एक महिला, दो महिला अलग अलग क्षेत्र में आत्महत्या कर लिए। समूह लोन के खिलाफ बोलने वाला सीतामढ़ी का लाल बम बम कुमार। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर समूह लोन का फंडा क्या है। सबसे पहला सवाल, समूह लोन लेकर गांव घर की महिला शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण झेल रही है, उनको आप क्या कहेंगे? अहम मुद्दा बिहार के अंदर समूह लोन का भी है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो आप मतलब बैंक हैं, प्राइवेट बैंक सब जो लोन दे रहे हैं आज के डेट में, गांव-गांव जाके, घर घर जाके। 2 दिन से ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। छिरा हुआ नहीं, अभी का वीडियो पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा है। बम बम कुमार जी, नानपुर का लाल, समूह लोन पे खुल के बोले, पूरे बिहार में उनका वीडियो ट्रेंड कर रहा है। लगभग आप तो करोड़ों लोग देखने वाले हो चुके होंगे। हाँ देखे हैं, 2-3-4 मिलियन लोग देख चुका है, मतलब 30-40 लाख लोग देख चुके हैं। तो आने वाले 10 दिन के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग तो देख ही लेंगे। खैर चलिए मुद्दा की बात करते हैं हम। लोन मतलब सुविधा, सुविधा होता है, आप लोगों को सुविधा देते हैं। लोन देना लेना ये आपका निजी मामला है, इससे बहुत ज्यादा हमको परहेज नहीं है। हमको परहेज एक चीज से है। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं कि लेता है तो देता क्यों नहीं, लेगा तो देगा क्यों नहीं। हाँ, लेने के समय में ये समझता है, देने के समय में ये समझता है। सारे जो कमेंट कर रहे हैं ना वो फाइनेंस कंपनी के है, उसका डिटेल को देख लीजिएगा। इससे पहले भी बहुत न्यूज चैनल चलाया है तो उसमें देखिएगा, ज्यादातर जो है ना वो फाइनेंस कंपनी का जो लौंडा लपाड़ी सब है वो सबको ज्यादा हम सब मॉनिटरिंग नहीं करते हैं कि कौन है। उतना बोल पागले हो जाएंगे, उतना के पीछे जाएंगे। तो जिसको बोलना है हमारे सामने आके बात करे ना। जो मेरा गाड़ी इधर से उधर 24 आवर रनिंग में रहता है, किधर भी आके हमसे बात कर लेना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन एक सिस्टम है आपका। आपका बैंक का आवर 4 से 5 6 बजे तक का है। 6 बजे के बाद कोई भी घटना दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि आप जिसको अपने बैंक के अंदर, हम ये ज्यादातर उस लड़का सबसे कम बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर उस बैंक के अधिकारी से बात कर रहे हैं जो मॉनिटर करते हैं अपने बैंक को। आप नहीं जान रहे हैं कि आप किस तरीके के लड़के को रिकवर के लिए रखे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। अरे जो इधर उधर लफवागिरी करता रहता है, कोई काम नहीं रहता है तो फाइनेंस कंपनी में घुस जाता है। बहुत तरीके का ऐसा लड़का है, सबको नहीं, बहुत जेंटलमैन लड़का भी है, बहुत अच्छा लड़का सब भी है, जो पढ़ाई भी किया है, पढ़ाई करके एजुकेटेड है, बावजूद इसके नौकरी की तलाश में, घर चलाने की स्थिति में नौकरी ज्वाइन करता है। बहुत लोग हैं जो पॉकेट खर्चा के लिए घुस जाता है कि भैया उसका एक ही काम रहता है कि उसको बैंक वाला कह रहा था इतना परेशान कर दो कि पैसा रिकवर, उसका पेमेंट फिक्स होता है और वो पैसा रिकवर के लिए उसको रखा जाता है। उसका तरीका इतना गलत होता है कि अब आप हमको बताइए, महिला छोड़ दीजिए, पुरुष छोड़ दीजिए, घर में हम हैं और रात के 11 बजे 12 बजे तक वो घर पे कुर्सी, कभी कहेगा चाय बना के भेजवाइए ना, रात भर बैठल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भोर ही जाएंगे। घर में बेटी है, माँ है, नई शादी किसी की हुई है, उसकी मतलब इस तरीके का दहशत का माहौल। बेटा के लिए माँ घबराता है, माँ के लिए तालाब गार्जियन, उससे बेटा घबराता रहता है कि हम नहीं रहेंगे तो मेरी माँ के साथ कुछ हो जाएगा, माँ नहीं रहेगा तो बेटा के साथ हो जाएगा, मेरी बहन के साथ हो जाएगा, किसी के साथ भी घटना दुर्घटना वो सब कर सकता है। और पर डे उन लोग का झगड़ा होता है, पर डे उस सबका जिस जगह पे पैसा वसूली के लिए जाता है उसका झगड़ा होता है पर डे। तो मेरा कहने का अर्थ है इसका तरीका भी ढूंढना है ना। आप अगर किसी को लोन देते हैं तो आप देख के दीजिए ना कि किस तरीके की स्थिति में है। लेने वाला तो कहेगा लाओ लाओ, हमको लोन देना 5 करोड़ दे, हमको कहने देगा दे हमको 5 करोड़ रुपया। मेरा कहने का अर्थ है कि कमजोर इंसान को आप दे रहे हैं, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, उसको आप लोन दे रहे हैं, देने के बाद शोषण करते हैं, और उसके बाद उसका शोषण शुरू कर देते हैं। उसकी बेटी को गाली देते हैं, उसकी माँ को गाली देते हैं, उसकी बहन को गाली देते हैं, उसको किसी को गाली दे रहे हैं, मारने का धमकी देते हैं, कहते हैं बाहर निकलेगा तो लूट लेंगे, उठा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरा जगह तो सामान उठा के ले जाते हैं। आपको बता देते हैं इसका दुष्प्रभाव। इस लोन की वजह से लेने को तो ले लेता है, लेकिन अगर किसी खुदा न खास्ता अगर 2 किस्त 4 किस्त नहीं दे पाता है, 5 किस्त नहीं दे पाता है, लोन नहीं दे पाता है, उसको यहाँ से भाग जाना पड़ता है। वो घर छोड़ देता है,
भाग जाता है, पलायन कर जाता है यहाँ से। जो परिस्थिति, कुछ लोग मर जा रहे हैं, कुछ लोग मतलब ऐसी स्थिति में है कि महिला सबका शोषण होने जा रहा है। मेरा कहने का अर्थ है प्राइवेट में जिस समय आप कह रहे हैं कि मेरा पैसा लिया है तो क्यों नहीं दे रहा है, और जिस समय बैंक भाग जाता है उस समय आप क्या करते हैं? जिस समय पूरा पैसा लेके बैंक भाग जाता है उस समय आप क्या करते हैं, ये हमको बताइए। कितना गरीब उस बैंक में पैसा रखता है, सहारा जैसे बहुत महीने का महीना भरता है, बैंक उड़ जाता है, हवा हो जाता है। अब उसको कहाँ खोजे? उस समय कुछ उपाय बताइए। सहारा कितने लोगों का पैसा पूरा दिया, क्या हुआ? बेसहारा बन के चला, बेसहारा करके चला गया, मरियो गया। अब उससे हमको क्या लेना देना था भाई? हमारा भी पैसा 67,000 मेरा पापा कब का जमा किए थे, 32-34 साल हो गया, आज करोड़ों में हो गया इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट क्या भाई, हवा में पैसा है, आ रहा है, सोच रहे आ रहा है, सारा पैसा हमारा भाई जो लेके भाग गया, सहारा मर गया। वो कहाँ गया? भगवान के क्या नरक मिला होगा उसको, कितना घर को बेसहारा करके चला गया। अगर कोई पैसा नहीं देता तो कानून का सहारा लीजिए, कानून से टाई अप रहिए कि आप 4 लड़का को उसके घर पे भेज दीजिएगा। ऐसा तो सूदी वाला भी नहीं करता है, सूदी वाला भी इंटरेस्ट का 3% पे लगाता है, इसका इंटरेस्ट रहता है 25-25, 30-30, 40-40%। ऐसे इसका इंटरेस्ट रहता है, तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? देने जाता है तो लोग पैसा किस गरीब को नहीं चाहिए, पैसा तो पूछता रहता है कि सरकारी है, प्राइवेट। बहुत सारे कर्मी अभी भी रंगदारी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? वो कैसे सतर्क हो जाए, सुधर जाए, महिलाओं के साथ शोषण न करे, मानसिक टॉर्चर न करे उनका? हम मेरे आपके व्यूज पे या किसी चीज पे क्या कोई कमेंट कर रहा है, हमारे कान में कुछ जाता ही नहीं है, सब चीज उतना समय ही नहीं। मेरे पास क्या टाइम है कि साला हम उसे भड़वे लोगों का देखेंगे कि कौन हमको गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे सामने आएगा तो ऐसे डर के सीधा खोल देंगे, ये तय चीज है। जिसको भी है कि हम बहुत बाहुबल है, बहुत लड़का जोतते हैं, हम इसको गाली देंगे, मेरा अरे पगला, जिस दिन मर्जी होगा ना चले आना, ठीक है, और बता देना हमको, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ है तुमको जहां जो करना है करो, सिस्टम से आके पैसा लो। तुम देता होगा तो सिस्टम में ही बोलता होगा ना कि हमको पैसा चाहिए, 1 महीना दिया नहीं, 2 महीना दिया, उसका चेक लो, कानूनी कार्रवाई करो तो समझ में आता है। पुलिस का सहारा लो, थाना पुलिस किस लिए है? किसी को तुम प्रताड़ित करेगा, प्रताड़ित किसी के घर में जाके माँ बहन को गाली दे देगा, मानसिक प्रताड़ना करेगा, तो भैया हम अपने क्षेत्र के लिए मोर्चा खोल दिए हुए हैं। कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर ऐसा करेगा, अभद्र टिप्पणी भी करेगा, तो समझिए पूरा बैंक का पैसा डूब जाएगा। ये चीज नहीं, सिस्टम में जाओ, सिस्टम में करो। अगर बात को बढ़ाओगे, गलत करोगे जनता के साथ, तो उसका दुष्परिणाम मुझको नहीं भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। पैसा आपका कोई नहीं लिया, जो भी लिया है उसको देना पड़ेगा, पैसा जो लिया है उसको देना पड़ेगा, लेकिन माध्यम और तरीका चेंज करना पड़ेगा। 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे 2 बजे रात में 10 लड़कों को दरवाजा पिटवाइएगा, ये चीज नहीं। किसी कोर्ट भी मना करती है इस चीज को, कोर्ट भी इस चीज को मना किया हुआ है। किसी के गाड़ी को फाइनेंस कंपनी को रोड पे नहीं रोकना है, कोर्ट से जाके ले। जब कोर्ट का दिया है तो कोर्ट का बेलना करोगे? इतना बड़ा गुंडा है तुम लोग। कहे को जनता कितना है, उनको चुम्बर बना देगा, ऐसा मारेगा ना किसी दिन कि भाई जो हताहत हो जाओगे, कोई फिर लाइव हो जाओगे। तो इसलिए हम इतना कहेंगे कि बउआ हम तुम्हारे लिए भी सोच रहे हैं, किसी के घर पे न जाओ, किस समय मोमेंट खराब हो जाएगा, कुछ ऐसा बात हो जाए, किसी के साथ हो जाए। बहुत सारे क्षेत्र में खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी देखे होंगे कि समूह लोन के कर्मी के साथ 4 बच्चे की मां भाग गई है, 3 बच्चे की मां भाग गई है, समूह लोन वाले फलाना महिला के साथ भाग गए हैं। तो ऐसे नहीं लगता कि समाज को वो लोग खराब कर रहे हैं? देखिए, जो दे रहा है वो तो अच्छे नियत से दे रहा है, बैंक बिजनेस कर रहा है तो बैंक अच्छे नियत से कर रहा है, लेकिन जिसको रख रहा है उसका नियत सही नहीं है। वो जाता है उसी घर में जाता है जहाँ लड़की होती है, कुछ होती है। जो एक घर में जैसे मेरे जैसा लड़का है यहाँ बैठल, देख लेगा, हम कहेंगे अभी पैसा नहीं है, अगले महीने जाइए, तो डर भाग जाएगा, चला जाएगा। लेकिन देख लेगा कि उस घर में लड़की है 2 तो जाएगा, थोड़ा पानी पिलाइए, थोड़ा चाय पिलाइए, हाँ बैठेगा वहाँ, अच्छा क्या पापा कहाँ है, हाँ पहले 2-4 घंटा रमन चमन के फेर में रहता है, और उसके बाद उसको अगर वो पैसा देने में नहीं है तो अपना संबंध कुछ बढ़ाने का कोशिश करने लगता है, गलत बात उसको बोलना शुरू कर देता है, समझाने का कि नहीं करोगे तो ऐसे होगा, फिर तुमको हम माफ करा देंगे। बहुत तरीके का लड़का सब है, सबको इल्जाम हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भ्रष्ट है, एक सराम ही ना सरेआम को सरा देता है, तो उसी में कुछ सड़ाम सब है। वही ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया हुआ है जिसकी वजह से माहौल आज के डेट में खराब है। हम किसी लोन को बुराने के मत में कभी नहीं है, लेकिन हम भी चोला से लोन लिए हुए थे, हमारा भी थोड़ा लेट चुका हुआ है, हम गाड़ी वाड़ी निकाले, हमें खुद 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन था, लेकिन हम आते थे, अरे चोला के हेड आते थे, सब लोग आते थे, बैठते थे, चाय जी थोड़ा लेट हो गया, हम
थोड़ा हम लोग का हालत चुनाव में खत्म हो गया। प्यार से बात होता था, खाते पीते थे, जाते थे, फिर हम उनकी इज्जत करते थे, कहीं से अरेंज करा के देते थे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट की बात है। जो जितना इंसान रहता है ना, उसके ऊपर इतना लायबिलिटी रहता है। लोग ये मत समझे लास्टली कि लोन वाले से दिक्कत नहीं है, आपके रंगदारी प्रवृत्ति से दिक्कत है, आपका जो रवैया है उससे मुझको दिक्कत है। मेरे क्षेत्र में हीरोपनी नहीं, सर झुका के आइए, प्यार से आइए, प्यार से बात करिए, जिसके भी दरवाजे पे बात करना है अपनी बातों को रखिए, कानूनी कार्रवाई करिए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। रंगदारी के साथ 4 मोटरसाइकिल, अब हम सोचिए हम आज के डेट में चाहेंगे तो 1 लाख मोटरसाइकिल जोत देंगे। 4 गो 3 गो 2 गो मोटरसाइकिल, 10 को 20 को 50 को मोटरसाइकिल का वैल्यू है, 50 को आदमी का वैल्यू है, जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग को लेकर चलता है। तो ये सब हवा पानी ना, हवाबाजी कहीं और जाकर दिखाइएगा। हम बच्चे से इतना वर्ष थे ना, तभी से यही जोत के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सीधा सा सुन लीजिए, कुछ बोलते हैं सोच समझ के बात करिएगा, और समझ लीजिएगा कोई आपका परिवार का भी लोग आपको देख रहा है। ठीक है, हम आपके लिए ही आवाज उठाए हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके गुलाम हो गए। हम आपको दिखाते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ है, ये देखिए। समूह लोन का एक मैनेजर हमको मैसेज किए कल, ठीक है, और कहते हैं सर आप जो काम कर रहे हैं ना, हम इस विभाग में हैं और हम आपको सैल्यूट करते हैं। ठीक है, और ये सच बात है। ये देखिए मैसेज, हम इनका नाम को ये कर लेंगे, बस ये हाइड कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको नजदीक लाइए, पढ़ाते हैं हम। पढ़िए क्या लिखे हैं। नहीं भाई, मैं इस जॉब को कुर्बानी दे देंगे, मगर मरते दम तक आपका सपोर्ट करता रहूंगा। बस भाई आपसे यही उम्मीद है कि ये जल्द लोग से अपने माँ बहन की इज्जत बचा लीजिए। ठीक है, और अपने बिहार में लोन का चपेट में आकर बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये कौन लिखा है? एक मैनेजर है जो बैंक चलाता है, वो हमको ये मैसेज पूरा किया है। तो मेरा कहने का अर्थ है, किसी के गुलाम हो गए हैं आप, 10,000 का नौकरी करते हैं आप, किसी के गुलाम हो गए हैं। शर्मिंदा, आपके माँ बाप को भी शर्म आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। हम किसी फाइनेंस कंपनी वाले का, हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। सपोर्ट की जरूरत है। कोई बोलने कुछ बोलते हैं आप, सोचिए मेरा भी दिल दुखता होगा।